के दिन, चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। फिर गतिमान, रतिमान, मतिमान, कैतुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और तो 6 भाइयों का जन्म हुआ है। 6 भाई, भगवान का भी कम नहीं देता, अधिक ना। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही निकल जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते हैं। एक एक नाम कल्याण करते महाराज, एक महाराज। वो जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है, वो सर्दी का टूटा रहता है, बहुत सर्दी बच्चों को बनी रहती है, तो हर दिन 5-10 दिन में वापस दौड़ के डॉक्टर के पास लेके जाओ, फिर डॉक्टर के पास ले। वैसे तो डॉक्टर के पास बच्चे आजकल के जमाने के जाते ही जाते हैं, हर 15 दिन 20 दिन में, तो इसके पीछे वो चले जाएं। एक हास्य व्यंग में हमसे पूछा किसी ने, महाराज जी आज के बच्चे बार बार हॉस्पिटल डॉक्टर क्यों जाते हैं? तो हमने कहा देखो भैया, बच्चा जहाँ जन्म लेता है उनसे प्रेम ज्यादा होता है। पहले नानी के घर में पैदा होता था, इसलिए नानी के घर ज्यादा जाता था, दादी के घर में ज्यादा पैदा होता था, इसलिए दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल ज्यादा घूमने जाते हैं। ये हास्य। पर यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पर घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज। और बांधना कौन से दिन है? 12 तिथि को, बस एक बार बांधना, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं, सबका आनंद सुख चरणारविंद का सुख देने वाला भगवान श्री हनुमान जी महाराज चैत्र की पूर्णिमा के दिन प्रकट होते हैं महाराज। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य होता है, चारों तरफ सुख ही समाहित हो जाता है, आनंद ही आनंद स्थापित हो जाता है चारों। अब दोनों में अंतर देखिए। हनुमान जी की जब स्तुति गाई जाती है तो बोला जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर। फिर से बोलो एक बार लाइन से, विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान थे और लंका का राजा रावण विद्वान था। क्या था? जम के बोलो विद्वान, ये विद्यावान वो विद्वान। तो एक प्रश्न सामने खड़ा होता है कि विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है? हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, रावण विद्वान, तो दोनों में अंतर क्या है? विद्वान ये भी विद्वत्ता से विद्वत्ता, वो भी पढ़ा लिखा, ये भी पढ़ा लिखा। अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके पास में, इसके पास, तो फिर अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति को पढ़ कर विद्या अर्जन कर खूब पढ़ाई करते अच्छा पद जब मिल जाता है और उसको जब अहंकार आ जाता है तो वो विद्वान हो जाता है। और जिसको पढ़ कर खूब अच्छी सिंहासन भी मिल गया, उसके बाद भी उसका चित्त वृत्ति नम्र होता चले जाता है, तो वो विद्यावान हो गया। विद्वान में अहंकार है, विद्यावान में नम्रता है। बहुत ध्यान देना हमारा।
कई लोगों को पढ़े लिखे थे अब टू डेट बन के हमारे बराबर कोई अहंकार आ गया। मतलब तुम विद्वान हो, बहुत विद्वान हो, मना नहीं है, तुम्हारे में विद्वत्ता की कमी नहीं है, सारे वेद पुराण शास्त्र सब तुम्हारे में भरे हुए हैं, सारी पढ़ाई लिखाई तुमने भरी हुई है, तुम बहुत विद्वान हो। पर विद्वत्ता अहंकार को लेकर जाती है और विद्यावान का जो विद्या को ग्रहण करता है उसके भीतर नम्रता आती चली जाती है। नम्रता, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास भगवान पैसा खूब देता है तो उसको नम्रता देता है, खूब नम्रता, इतना प्रेम से बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा, और बोलो साहब और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बता दो, और बोलिए साहब, इतनी नम्रता। और किसी किसी के पास में अहंकार इतना ज्यादा आ जाता है धन के साथ में कि वो किसी गिनते ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे भेरू पे सिंदूर चढ़ा, एकदम गिनते तो दोनों में नम्रता अगर आपके भीतर पढ़ाई लिखाई के साथ में विद्या के साथ में आ रही है तो समझ कितना सुंदर कहा रामकृष्ण परमहंस जी ने। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, आपकी निगाह में खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, जीरो। कैसा होता है? शून्य। स्वामी विवेकानंद ने फिर रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा बहुत पैसे वाला धनपति व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, डबल शून्य, डबल जीरो। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा रामकृष्ण परमहंस जी से, गुरुदेव आपकी दृष्टि में पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत धनपति सब ज्ञान में निपुण वो व्यक्ति कैसा होता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ट्रिपल जीरो, 3 शून्य। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गुरुजी अगर ये सब शून्य की गिनती में आ गए तो कीमत किसकी होगी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सारे ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो झुकना नहीं जानता, नम्रता नहीं जानता, वो जीरो के बराबर ही होता है। और जिसके पास में धन भी है, विद्या भी है, सारी निपुणता है, और जिसके भीतर नम्रता बनी हुई है, उसके आगे एक लगा दिया जाए तो वो करोड़ों की गिनती में हो जाता है। उसके आगे एक कई लोग बड़ी अभिमतता में जीते, मैं मेरे बराबर कोई नहीं। और जो मैं करके मर जाता है अगला जन्म बकरा बकरी का हो जाता है, मैं करता फिरता है। चुपकली और बकरा बकरी दोनों पहचान जाओ, बहुत परिचित है। तुम्हारे दरवाजे पे भी कोई बकरा बकरी दिखे तो समझ लेना तुम्हारा रिश्तेदार आया है। मैं करके मर गया, मेरा घर, मेरी परिवार, मेरा कुटुंब, मेरी घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा 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 करके मरा, बकरा बकरी। मैं तो मैं अभिमतता। गुरु नानक देव जी महाराज का शब्द याद करो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा।